जनाब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.7 और सेकेंड ईयर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं। और डेट है आज 10/7/2020। क्वेश्चन करते हैं जनाब 1.6 का। जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x/3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये सवाल है हमारे पास। अब इस सवाल को डील कैसे किया जाएगा जरा देखते हैं। जनाब सबसे पहले तो हम लिमिट पुट करते हैं, तो हम यहाँ पर भी लिमिट ही पुट करेंगे। सबसे पहले जब लिमिट पुट की जाएगी तो कैसे लिखा जाएगा, सबको पता है। हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, और कितनी लिमिट पुट करेंगे हम x टेंड्स टू 0। अगर आप बेहतर समझें साथ साथ नोट करना तो कर लीजिएगा, क्योंकि आसान टॉपिक है। तो मारिश बेटा आपका हाथ रेज हुआ है, कुछ पूछना है क्या आपको? हो जाएगा साइन स्क्वायर 0/3 अपॉन 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0/0। और जब 0/0 आता है तो जनाब हम वही वर्डिंग लिखते हैं जो मैं आपको हमेशा लिखवाता हूँ, since it is an indeterminate form therefore we will simplify it। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जनाब क्योंकि ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे भी स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर आवाज कट रही है तो बेटा घर पे चेक करें कि कोई और जो है वो इंटरनेट यूज ना कर रहा हो, इस वजह से आवाज कटेगी। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, अगर मेरी आवाज कट के आ रही है मेक श्योर कि घर पे कोई और इंटरनेट यूज ना कर रहा हो। अगर वीक कनेक्शन है तो ठीक है, आवाज फिर नहीं कटेगी। अगर बाकी मोबाइल्स में नेट चल रहा है तो काइंडली थोड़ी देर के लिए उनको बंद करवा दीजिए। ठीक है फीहा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है फीहा, या स्टिल आपको प्रॉब्लम हो रही है आवाज में? फीहा बेटा आवाज आ रही है? बाकियों को आवाज आ रही है? क्या बाकियों को भी कट के आ रही है आवाज, या सही आ रही है? ठीक है, चलो मैं वापस आता हूँ टॉपिक पे। देखो बेटा मैंने होल स्क्वायर लगा दिया है, होल स्क्वायर में किसी को मसला? अब मुझे एक बात बताएं कि जनाब मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये साइन x/3 है तो इसके अपॉन में भी x/3 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 से डिवाइड भी कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और जबकि होल स्क्वायर जो है वो पूरा का पूरा मौजूद है। ये बात समझ में आ गई सबको कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है अपॉन में? क्योंकि साइन का एंगल और उसके अपॉन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जनाब ये लिखा हुआ है साइन x/3, और अपॉन में भी लिखा हुआ है x/3, बराबर में मैंने अलग कर लिया 1/3। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अब मैं करूंगा अप्लाइंग लिमिट, और अप्लाइंग लिमिट में मैं लिखूंगा x टेंड्स टू 0। और अब यहाँ पर मैं रीजन दूंगा, क्या रीजन दूंगा? सिंस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0
साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर होता है 1 के। देयरफॉर अब आप मुझे बताएं कि ये पूरी चीज जो है ये किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा है ये। हाँ भी 1 के बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा है। कैन यू रिपीट द प्रीवियस स्टेप? देखो बेटा, यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ था, ये वाला 3 ये मैं अपने पास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया था, क्योंकि ये मेरे पास जो x अपॉन 3 है ये ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। ठीक है फताया, इसको सेम करने के लिए मैंने 3 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। उसके बाद इस वाले 3 को मैंने यहाँ पर अलग से सेपरेट करके लिख लिया। ये वाली बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया फताया? उसके बाद साइन थीटा अपॉन थीटा, अब देखें ये एक्ट कर रहा है थीटा और ये एक्ट कर रहा है थीटा, तो साइन थीटा अपॉन थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। आगे लिखा हुआ था 1/3 और ऊपर लगा हुआ था होल स्क्वायर। तो जनाब आंसर क्या आएगा इसका? 1/9। सबको क्लियर है ये सवाल? आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। जनाब सबसे पहले हमेशा वही करेंगे, बदस्तूर अप्लाइंग लिमिट। हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 0। तो जनाब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 का स्क्वायर। बेटा कॉस 0 होता है 1, 0 का स्क्वायर 0, तो आंसर क्या आया जनाब? 0/0। और उसके बाद हम वही अपनी रिवायती इंग्लिश लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा जनाब, जब भी 1 माइनस कॉस की वजह से 0/0 आए तो आपने आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है? लिख लीजिए कि जनाब 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 के, हाफ एंगल आइडेंटिटी फ्रॉम फर्स्ट ईयर। और साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, हाफ एंगल आइडेंटिटी फ्रॉम फर्स्ट ईयर। ये दो आइडेंटिटीज आप कब लगाएंगे? याद रखें कब लगाएंगे? जब 1 माइनस कॉस की वजह से आ रहा हो 0/0, तो आपने ये दो आइडेंटिटीज लगानी है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या यहाँ पर अभी ये आइडेंटिटीज लगेंगी या नहीं लगेंगी? अभी क्या ये यहाँ पर आइडेंटिटीज लगेंगी या नहीं लगेंगी? लगनी चाहिए भाई आइडेंटिटीज ये वाली, लगनी चाहिए। तो जनाब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 और अपॉन में लिखा हुआ था x²। देखें जो कांस्टेंट होता है 2 उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, उसको हम बाहर निकाल के लिख लेंगे। तो जनाब मैंने उस 2 को बाहर निकाल के लिख लिया। एंगल के साथ मैंने ब्रैकेट लगा दिया। लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ता। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब जरा गौर से देखें इसको। क्या ये हिस्सा क्वेश्चन नंबर 9 नहीं? तो ये हिस्सा क्या क्वेश्चन नंबर 9 के तरीके से हो जाएगा पूरा? और से देखें।
तो इसी खुशी के मौके पे लिख लें होमवर्क। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 सबको? ठीक है जनाब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास के बाद नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अगर कहेंगे तो मैं भी आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। 1 मिनट दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा ताकि। आगे बढ़ रहा हूँ जनाब। जनाब क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पहला स्टेप होगा जनाब लिमिट पुट करना। तो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। तो जहाँ पर थीटा है वहां पर आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0, और ये हो जाएगा जनाब साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की 0 होती है, तो आंसर कितना आया? 0/0। जब भी 0/0 आएगा इंग्लिश लिखेंगे, सिंस इट इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म देयरफॉर वी विल सिंप्लीफाई इट। ठीक है जी। तो अब मुझे बताएं यहाँ पर क्या सिंप्लीफिकेशन की जाए। 0 किसकी वजह से आ रहा है? 1 माइनस कॉस की वजह से आ रहा है। जब 1 माइनस कॉस की वजह से आता है तो आइडेंटिटीज लिखवाई है मैंने आपको, 1 माइनस कॉस थीटा की और साइन थीटा की, ये दोनों आइडेंटिटीज अप्लाई कर दूं। तो जनाब ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और ये हो जाएगा जनाब 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। तो जनाब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? साइन थीटा/2 अपॉन कॉस थीटा/2। तो जनाब अब भी अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा साइन 0/2, और ये हो जाएगा कॉस 0/2। तो साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो आंसर कितना है जनाब? 0। क्या ये बात सबको क्लियर है? सवाल समझ में आ गया सबको? जनाब होमवर्क नोट करेंगे एक्सरसाइज 1.7 से। होमवर्क साथ साथ करना, रजिस्टर सबने मेंटेन करना है। अच्छा बेटा, इस महीने की जब भी फीस जमा कराएंगे तो 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा जमा कराएंगे, जो कि मैंने आप लोगों को पास्ट ईयर्स देने हैं 29 ईयर्स के फॉर एवरी चैप्टर। तो वो फिर आप लोगों को टीसीएस करवाने हो तो टीसीएस करवा लीजिएगा, अदरवाइज मोची मोड़ पे फोटोकॉपी की दुकान से पिक कर सकते हैं। 200 रुपीज़ आप को पे करने हैं फीस के साथ, ठीक है? सब बच्चों को मैंने बता दिया था। होमवर्क नोट जनाब करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। लिमिट x टेंड्स टू 0,
होमवर्क का क्वेश्चन ना हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10 एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। दो सवाल जनाब, स्क्रीनशॉट ले लिए। सर मैंने तो फीस कर दी है। हाँ तो नेक्स्ट फीस में दे दीजिएगा साथ, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट फीस जब जमा कराएं तो उस वक्त दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ना जनाब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। नोट जरूर कर लीजिएगा बेटा रजिस्टर में। अच्छे से पढ़ेंगे सब चैप्टर 1 तो फिर आगे हम कैलकुलस कंटिन्यू करेंगे। बेकार पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 फिर मैं कैलकुलस नहीं करवाऊंगा, फिर मैं चैप्टर 2 कराऊंगा स्ट्रेट लाइन। मैं ये चाहता हूँ कि मुश्किल क्वेश्चन पहले करवा दूं आपको। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जनाब 1.6 ही चल रही है। 1.7 और 1.6 के मिलते जुलते सवाल आते हैं। हमारे पास है जनाब क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10 एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। सबसे पहले हम करेंगे जनाब लिमिट अप्लाई। लिमिट अप्लाई करने में हमारे बच्चे चीते हो चुके हैं। तो जनाब सबसे पहले हमने करनी है लिमिट अप्लाई, तो मैंने इंग्लिश में लिखा अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर मैं लिमिट डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा tan 0 माइनस साइन 0 डिवाइड बाय साइन क्यूब ऑफ 0। तो इसका आंसर आएगा जनाब 0/0। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस की फॉर्म नहीं है। जब यहाँ पर 1 माइनस कॉस की फॉर्म नहीं है तो अब आइडेंटिटी हाफ एंगल वाली नहीं लगेगी। अब हम क्या करेंगे, सवाल को खोलेंगे। tan बन जाएगा जनाब साइन अपॉन कॉस, और ये लिखा हुआ है साइन। और जनाब ये सब डिवाइड हो रहा है किससे, साइन क्यूब एक्स से। तो जनाब अगर मैं यहाँ से साइन को कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1/cos x -1। और डिवाइड को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बना के, लेकिन हमें 1/, करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई सबको। तो जनाब आप देख सकते हैं कि ये एक साइन है और ये 3 साइन है, तो हमने कैंसिल कर दिए। जनाब अब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में पड़ा हुआ है कॉस एक्स, और ये लिखा हुआ जनाब साइन स्क्वायर एक्स। तो जनाब हमें आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स की पता है। अभी साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। जनाब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। और जनाब 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो बच गया वो हमने कॉपी कर लिया। क्लियर है जनाब। तो जो नासूर होता है वो होता है साइन, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, जिसकी वजह से सब कुछ 0 हो जाता है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अप्लाइंग लिमिट। कितनी लिमिट अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू 0। तो जनाब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब cos 0, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 0। cos 0 होता है जनाब 1। तो जनाब आंसर कितना आएगा, 1/2। क्लियर है सवाल सबको। किसी को क्लियर नहीं है तो बता दीजिए। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। जनाब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 1 माइनस कॉस 7x। पहला स्टेप होगा वही लिमिट पुट करना। हम लिखेंगे जनाब अप्लाइंग लिमिट। x टेंड्स टू 0, तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर लिमिट डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 5 टाइम्स 0, 1 माइनस कॉस 7 टाइम्स 0। तो 5 टाइम्स 0 भी 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। 7 टाइम्स 0 भी 0 होगा और 1 कॉस 0 भी 1 होता है। तो जनाब ये आएगा 0/0। तो अब मुझे बताइए कि जनाब अब जो 0/0 आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, 1 माइनस कॉस की वजह से आ रहा है। तो आपकी याद दहानी के लिए लिख देता हूँ यूजिंग। क्या यूज कर रहे हैं हम जनाब, 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो ये आइडेंटिटी लगाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और इसको भी लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। क्लियर है सबको। क्लियर है जनाब आइडेंटिटी सबको। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मारिज भाई क्लियर है, समझ में आ रहा है, सुन तो नहीं बैठे हुए, साथ भाई समझ में आ रहा है। अच्छा जी, अच्छी बात है। अब जनाब ये बन जाएगा साइन 5x/2 अपॉन 7x/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसको सेपरेट। तो ये है साइन 5x/2, और इसको हम लिखेंगे 1 साइन 7x/2, और ये लगा हुआ जनाब होल स्क्वायर। अलग अलग करके लिख लिया। अब क्योंकि साइन का एंगल है 5x/2, तो हमारा रूल क्या कहता है कि जनाब इसके अपॉन में होना चाहिए 5x/2। तो जनाब मैंने इसको 5x/2 से डिवाइड भी करा दिया और 5x/2 से मल्टीप्लाई भी करा दिया। उसके साथ साथ जो ये मौजूद था मेरे पास
साइन 7x/2, इसके साथ भी मैंने यही किया कि मैंने 7x/2 से डिवाइड भी करा दिया और 7x/2 से मल्टीप्लाई भी करा दिया। बात समझ में आ गई जनाब? और जनाब इसके ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर। अब ज़रा मैं इसको ज़रा अच्छे से लिखता हूँ, तो मैं लिखूंगा साइन 5x/2 और अपॉन में आ गया 5x/2। जनाब ये x और ये x, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5। फिर लिखा हुआ है जनाब 1 अपॉन साइन 7x/2 और अपॉन में लिखा हुआ है 7x/2 और साथ में लिखा हुआ है इंटू 7 और पूरे के ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है जनाब कि x से x कैंसिल कर दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, साइन का एंगल अपॉन की वैल्यू सेम हो गई। और से देखिए जनाब यहाँ पर साइन का एंगल और अपॉन की वैल्यू, साइन का एंगल और अपॉन की वैल्यू सेम हो गई। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जनाब अप्लाइंग लिमिट कितनी, x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर रीजन देंगे। क्या रीजन देंगे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा किसके बराबर होता है भाई? 1 के बराबर होता है। तो साइन का एंगल और अपॉन की वैल्यू जब सेम हो जाए तो ये हो जाता है 1। आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 5, और जनाब ये भी हो जाएगा 1 और आगे लिखा हुआ है 7 और इस पे लगा हुआ है होल स्क्वायर। तो जनाब इसका आंसर आएगा 25/49। कोई चीज़ अनक्लियर है तो पूछिए। पूरा सवाल मैं ज़रा दोबारा से आपको रिकॉल करता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले 1 माइनस कॉस की फॉर्म थी, तो मैंने इसको बना लिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको भी बना लिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाला 2 और ये वाला 2 मैंने कैंसिल कर दिया, दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो मैंने लगा दिया होल स्क्वायर। जो अपॉन में था उसको मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन करके बराबर में लिख लिया। तो जनाब साइन का एंगल अगर 5x/2 है तो अपॉन में वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो मैंने 5x/2 से मल्टीप्लाई भी किया और 5x/2 से मैंने डिवाइड भी किया। उसके बाद जनाब यहाँ पर 7x/2 था, तो 7x/2 से मैंने डिवाइड भी किया और 7x/2 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया। ये वाला 5x/2 और ये वाला 7x/2 फॉर्मूले के अंदर शामिल नहीं है, अलग से पड़े हुए हैं। इसका x/2 और इसका x/2 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। साइन का एंगल और अपॉन की वैल्यू सेम है, साइन का एंगल और अपॉन की वैल्यू सेम है, तो जनाब साइन का एंगल और अपॉन की वैल्यू अगर सेम हो जाए, ये बराबर किसके होता है? 1 के। इसका मतलब यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1 और यहाँ पर भी हम पुट कर देंगे 1। आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? कोई चीज़ अनक्लियर है तो पूछें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल प्लीज नोट जरूर करना है सबने। जनाब आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0
cosec x माइनस cot x डिवाइड बाय x। पहला स्टेप करेंगे लिमिट अप्लाई, तो ये हो जाएगा अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जहाँ पर x है वहाँ पर डाल दो 0, तो ये हो जाएगा जनाब cosec 0, ये हो जाएगा cot 0। cosec 0 निकालने के लिए इसको आप करोगे 1 अपॉन साइन 0, इसको आप करोगे 1 अपॉन tan 0, तो जनाब साइन 0 होता है 0 और 1 अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आपस में कैंसिल नहीं होता जनाब, इसको भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही कहते हैं। तो कहीं पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ मिले तो वो भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही कहलाएगी। खैर, सवाल को आसान बनाते हैं जनाब। कॉसेक क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन, कॉट क्या बन जाएगा कॉस अपॉन साइन, और बराबर में हमने लिख लिया डिवाइड बाय एक्स। ठीक है जनाब, हमने डिवाइड बाय एक्स लिख लिया। उसके बाद अगर यहाँ पर एलसीएम लिया जाए, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और डिवाइड वाले को हम मल्टीप्लाई बना लेंगे और लिख लेंगे 1 अपॉन एक्स। जनाब 1 माइनस कॉस की फॉर्म है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हो जाएगा जनाब 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, और बराबर में पड़ा हुआ 1 अपॉन एक्स। जनाब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये साइन पूरा कैंसिल होगा, जो बचेगा उसको लिखते हैं। क्या बचेगा, बचेगा साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स। तो प्रॉब्लम क्रिएटर होता है साइन, तो अगर हम साइन को अलग कर लें एक्स के अपॉन के साथ और कॉस को हम अलग कर लें, तो अब मुझे बताएं क्या ये सवाल सॉल्व हो सकता है? कैसे सॉल्व हो सकता है? ऐसे सॉल्व हो सकता है कि साइन का एंगल है ऊपर एक्स बाय 2, उसके अपॉन में पड़ा हुआ है एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर अपॉन में 2 ले आऊं डिवाइड और मल्टीप्लाई करा के, तो क्या ये साइन का एंगल और अपॉन की वैल्यू सेम हो गई? तो आप लिख सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन 2 के अपॉन में आ गया एक्स अपॉन 2। अच्छा भाई, फताया कह रही है रिपीट द स्टेप। देखो बेटा, जब हम यहाँ पर थे, हम जब यहाँ पर थे,
इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने ये किया कि जो अपॉन में x था वो मैं इसके अपॉन में ले आया। ये बात समझ में आ गई? और उसके बाद साइन का जो भी एंगल है वो है x अपॉन 2। तो अपॉन में भी x अपॉन 2 लाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब हुआ ये कि साइन का एंगल और अपॉन की वैल्यू सेम हो चुकी है, तो ये बन जाएगा 1। तो ये बन जाएगा 1, और बाकी जगह पर जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? यहीं तक रखते हैं जनाब आज की क्लास को, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल। कल अपने टाइम पर क्लास होगी, ठीक है। 1.6 अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म कर ली है, ठीक है जी बेटा। इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी सबको समझ में आ गया ना? किसी को मसला तो नहीं है ना भाई? तो ऑटोमेटिक थोड़ी देर में मीटिंग बंद हो जाएगी।